ऐसा लग रहा है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ विवादों का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है और यही विवाद उनको सुर्खियों में भी लेकर आ रहे हैं और उनके लिए मुसीबत का कारण भी बन गए हैं। एक तरफ वो कह रहे थे कि साईं भगवान नहीं है, इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। फिर कई लोग आ गए और उन्हें मेंटलिस्ट बोला और बोला है कि बाबा फ्रॉड है। इसको लेकर बहुत लंबे चौड़े स्तर पर बाबा को आना पड़ा और बताया उन्होंने कि उनकी दिव्य शक्तियां क्या है। अब तीसरा जो उनका मामला है जो उनके लिए और मुसीबत बना सकता है और ये पूरा मामला कोर्ट में जा सकता है, एफआईआर दर्ज हो सकती है, वारंट निकल सकता है, वो ये है कि बीते कुछ दिनों पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भगवान सहस्त्रबाहु पर एक विवादित टिप्पणी की। उस विवादित टिप्पणी का असर ये हुआ कि अब इंदौर हो गए, भोपाल हो गए और जहां जहां कलचुरी समाज के लोग हैं वो उन्हें आने नहीं देंगे, उनका पुतला फूका गया। इतना जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ। क्या था वो बयान जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बोला और वो बयान उनके लिए अभी तक की सबसे बड़ी आपत्ति बनकर निकला है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि क्षत्रिय अचानक से प्रकट कहां से हो जाते थे। सहस्त्रबाहु जिस वंश से था उस वंश का नाम था हैहय वंश। हैहय वंश के विनाश के लिए भगवान परशुराम ने फरसा अपने हाथ उठाया। हैहय वंश का राजा यानी कि वो सहस्त्रबाहु के बारे में कह रहे हैं, वो बड़ा कुकर्मी, साधुओं पर अत्याचार करने वाला, स्त्रियों से बलात्कार करने वाला था। जितने भी क्षत्रिय वंश के राजा थे ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ ही भगवान परशुराम ने फरसा उठाया था। अब जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया, चर्चा का विषय बन गए। अब वो खेद प्रकट कर रहे हैं अपने ट्विटर हैंडल के जरिए और ये कह रहे हैं कि एक तरफ वो सनातन और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो किसी भी हिंदू सनातनी समाज के लोगों के साथ गलत कैसे कर सकते हैं, उनकी भावनाओं को ठेस कैसे पहुंचा सकते हैं, उनकी बातों को गलत तरीके से लिया गया। इस बयान को लेकर उन्होंने प्रेस रिलीज से लेकर ट्विटर पर खेद जारी किया है। विगत कुछ दिनों में से एक विषय संज्ञान में आया। एक चर्चा के मध्य में मेरे द्वारा भगवान परशुराम जी एवं महाराज सहस्त्रबाहु अर्जुन जी के साथ हुए युद्ध के विषय में जो भी कहा गया वो हमारे पवित्र हिंदू शास्त्रों के वर्णित आधार पर कहा गया। हमारा उद्देश्य किसी भी समाज अथवा वर्ग की भावना को आहत करने का नहीं, बल्कि होगा भी नहीं, क्योंकि हम तो सदैव सनातन की एकता के पक्षधर हैं। यदि फिर भी हमारे किसी शब्द से किसी की भावना आहत हुई हो तो हमें खेद है। हम सब हिंदू हैं, एक रहेंगे, हमारी एकता ही हमारी शक्ति है। अब ये ट्वीट के बाद कलचुरी समाज के आराध्य भगवान श्री सहस्त्रबाहु के खिलाफ धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ ही रहा है। लोग शांत नहीं हो रहे। समाज के लोगों के द्वारा बताया गया कि धीरेन्द्र शास्त्री ने जिस अभद्रता का पालन किया, जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उसके खिलाफ ये समाज बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन करेगा। जिलों में उनके पुतले फूके जा रहे हैं। माफी से कम वो ही कोई चाह नहीं रहे। डॉक्टर एलन मालविया ने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ हेट स्पीच का मामला अब कोर्ट में जाएगा। वो गिरफ्तारी वारंट तक उसके निकलवा लेंगे। तो किसी ने बना दिए हैं। ये दो दांत जो हाथी के होते दिखाने के अलग, खाने के अलग होते हैं। आज पेपर में भी आपने पढ़ा होगा, भास्कर में सभी ने, कि आज के 15-20 साल पहले खाने को रोटी नहीं थी उनके पास और आज इतने बड़े अपने आप को महात्मा और कथावाचक बना रहे हैं। हम सब यहाँ पे है वंशी क्षत्रिय कलचुरी समाज के लोग हैं और ये माताएं बहनें बहुत सारी खड़ी आप देख रहे हो। इनके सम्मान को, इनकी इज्जत को, इनके मान सम्मान को, इनके गुरूर को ठेस पहुंचाई है और ये लोग बहुत गुस्से में आज, और हम सब कलार समाज के लोग, कलचुरी समाज के लोग गुस्से में हैं और ऐसे बाबा की हम घोर निंदा करते हैं जिसने बिना शस्त्र पढ़े, बिना शास्त्र पढ़े, बिना ज्ञान के दो कागज लेके कुछ का कुछ बोल दिया। ये इनको शोभा नहीं देता। और जिस न्यूज चैनल से आप हैं, मैंने कल की टीआरपी न्यूज इस चैनल की देखी है, 17 करोड़ लोग बाबा इस चैनल को देख रहे पूरे भारतवर्ष में और ये न्यूज हर 2 घंटे में चलेगी। अभी किसी बड़े नेता को पिछले कुछ समय पहले देखा कि हेट स्पीच के मामले में 2 साल की जेल हुई। तो ये समझ लेना कि कलार समाज आपको भी नहीं छोड़ेगा। हम क्षत्रियों की औलाद है और सजा दिलवा के रहेंगे। माफी मांगना तो बहुत दूर की बात है। अगर जल्द से जल्द माफी नहीं मांगी तो आपको भी वही हेट स्पीच के मामले में कानूनी लड़ाई लड़ना पड़ेगी। 7 जगह आपके खिलाफ याचिकाएं दायर हो गई है और भोपाल में इसी हफ्ते में मैं डॉक्टर एलन मालविया आपके खिलाफ याचिका दायर कर रहा हूं कि आज धीरेन्द्र शास्त्री जी का हम पुतला जला रहे हैं और पुतला जला के कहीं ना कहीं अपना गुस्सा निकाल रहे हैं कि शासन प्रशासन कोई भी हमारी बात को अभी तक सुन नहीं रहा। हमने 4 जगह आवेदन दे चुके हैं, इतना कुछ कर चुके हैं, लेकिन हमें न्याय प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है
हम इसके खिलाफ न्यायालयीन लड़ाई लड़ेंगे। बिहार, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र 7 स्टेट में इसके खिलाफ सब कुछ उपद्रव चालू हो गया है और इनको कहीं ना कहीं हानि होगी। 17 करोड़ लोग तो जितने हमारे समाज के हैं, 18 करोड़ लोग, वो तो इनसे भक्ति छोड़ चुके हैं और इनकी इतनी घोर निंदा हो रही है कि ये हो सकता है कि इनकी पूरी दुकान ही बंद हो जाए। तो ये जो मामला है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री ने खेद प्रकट करा है, माफी मांगी है, लेकिन कलचुरी समाज के लोग इससे पूरी तरीके से ये जो बयान दिया था उससे आहत हैं और ये कह रहे हैं कि वो अब इस पूरे मामले को बड़े पैमाने पर लेकर जाएंगे, क्योंकि वो कलचुरी समाज के जो आराध्य हैं सहस्त्र भाऊ, उनके खिलाफ किसी भी तरीके की ऐसी टिप्पणी ना बर्दाश्त करेंगे और ना ही ऐसी टिप्पणी को और बल देंगे जो फ्यूचर में हो, और ना ही ऐसी टिप्पणी को बल देंगे या हवा देंगे जो बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से की गई है और लोग इस पर टिप्पणी करें। इसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है ताकि ऐसी टिप्पणी, ऐसी मानसिकता पहले ही कुचल दी जा सके। अरे जला दो यार, मत करो भैया। भोपाल में ताम्रकर समाज के लोग पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंप रहे, बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पोस्टर जला रहे हैं। ये कुछ विरोध प्रदर्शन है जो तमाम देश के तमाम जिलों में कलचुरी समाज और कई समाज की तरफ से देखने को मिल रहा है। महिलाएं भी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं उन बाबा से, जिनको लेकर एक अंधा विश्वास और एक आस्था महिलाओं के मन में थी कि बाबा तो चमत्कार करते हैं, लेकिन चमत्कार करने वाले बाबा ने जिस तरीके से ऐसा बयान दिया वो उनके लिए और ज्यादा आपत्ति और विपत्ति दोनों लेकर आ रहा है।